योना और बड़ी मछली। क्या योना सच में 3 दिन मछली के पेट में रहे थे? योना के पहले अध्याय के 17वें पद से दूसरे अध्याय तक हम भविष्यवक्ता योना के बारे में सीखते हैं, जिन्हें भगवान ने नीनवे शहर जाने और लोगों को उनकी बुराई से पश्चाताप करने की चेतावनी देने के लिए कहा था। आज्ञा मानने के बजाय योना ने एक जहाज पर चढ़कर, जो दूसरी दिशा में तरशीश की ओर जा रहा था, भगवान के आदेश से भागने की कोशिश की। जैसे ही जहाज चला, भगवान ने एक बड़ा तूफान भेजा जिससे जहाज टूटने वाला था। अपने जीवन के डर से नाविकों ने यह देखने के लिए चिट्ठियां डाली कि तूफान के लिए कौन जिम्मेदार था, और चिट्ठी योना पर पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वह भगवान से भाग रहा था और उसने उनसे कहा कि उसे तूफान को शांत करने के लिए समुद्र में फेंक दें। अनिच्छा से नाविकों ने ऐसा किया और तुरंत समुद्र शांत हो गया। डूबने के बजाय योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया, जिसे भगवान ने तैयार किया था। 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट के अंदर रहा। इस दौरान उसने भगवान से प्रार्थना की, पश्चाताप किया और भगवान की दया को स्वीकार किया। 3 दिनों के बाद भगवान ने मछली को योना को सूखी जमीन पर उगलने का आदेश दिया। फिर योना ने भगवान की आज्ञा मानी और नीनवे जाकर घोषणा की कि अगर लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो शहर 40 दिनों में नष्ट हो जाएगा। हैरानी की बात है कि नीनवे के लोगों ने योना के संदेश पर विश्वास किया, पश्चाताप किया और भगवान की ओर मुड़ गए। उनके पश्चाताप के कारण भगवान ने दया दिखाई और शहर को बख्श दिया। यह कहानी आज्ञाकारिता, पश्चाताप और भगवान की दया के बारे में शक्तिशाली सबक सिखाती है। मछली के अंदर योना का समय खुद के लिए और नीनवे के लिए एक दूसरे मौके का प्रतीक है। यीशु ने बाद में मछली में योना के 3 दिनों को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के संकेत के रूप में संदर्भित किया, यह दिखाते हुए कि मोक्ष के लिए भगवान की योजना हमेशा काम करती है।